क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3x plus 2y is equal to 5 और 2x minus 3y is equal to 7। फर्स्ट पार्ट आपके सामने, यहाँ से +5 इसको लिख सकते हैं हम, 3x plus 2y प्लस 5 को इधर ले आए, -5 is equal to 0। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2x minus 3y plus 7, इसको इधर ले गए थे, -7 is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 a2 b1 b2, a1 कितना 3, a2 2, b1 आ गया 2 और b2 आ गया यहाँ से -3 और c1 कितना -5 और c2 आ गया -7। करते हैं a1 by a2, a1 by a2 किया 3/2 आया और जब b1 by b2 करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2/3, 2/-3 और जब c1 by c2 किया तो यहाँ से माइनस का 5/-7। चेक कर लेते हैं क्या इक्वल है, ये 3/2 है, ये 2/3 है और साथ में ये नेगेटिव भी है। इट मींस हियर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सी लाइन होगी ये, दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यह प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो किस में काउंट होता है बच्चों, कंसिस्टेंट में काउंट होगा। आप बोलोगे संगत है, ये हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट, 2x minus 3y is equal to 8 और सेकंड है 4x minus 6y is equal to 9। चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x minus 3y plus 8 इसको इधर लेके आते हैं, -8 is equal to 0। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं 4x minus 6y plus 9 इधर आएगा तो -9 is equal to 0। यहाँ से a1 कितना है 2, a2 है 4, b1 -3, b2 है -6, c1 है -8 और c2 है -9। ये चीजें बच्चों आप इस चीज के साथ कंपेयर करवा करके आप इजीली a1 a2, b1 b2, c1 c2 निकाल सकते हो। करते हैं a1 by a2 करते हैं, यानी 2/4, b1 by b2 करते हैं तो -3/-6, c1 by c2 करते हैं तो -8/-9। यहाँ से a1 by a2 किया 2 2 4 यानी 1/2, b1 by b2 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6 फिर 1/2, c1 by c2 किया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। आप देख पा रहे हो ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। आप लिखोगे हियर, यहाँ a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तीसरा पेयर वो इक्वल नहीं है, दूसरे वाला पेयर है। ओके, कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ये एक समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा, और समांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइंस है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो किसमें काउंट होते हैं बच्चों, वो होगा इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, होगा इनकंसिस्टेंट या बोले तो असंगत। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट आपके सामने था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड, 3x by 2
3x by 2 plus 5y by 3 is equal to 7. 9x minus 10y is equal to 14. ओके देखो प्लस 7y इधर लेके आएंगे तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 राइट हैंड साइड 0. यहाँ से a1 कितना आएगा? a1 होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, तो a1 हो गया 3/2. a2 यहाँ से 9, b1 यहाँ से कितना आएगा 5/3, और जब यहीं से b2 डेराइव करेंगे तो कितना मिलेगा -10. c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -14. चलो करते हैं a1 by a2 करके चेक करते हैं. a1 by a2, a1 कितना 3/2, a2 कितना 9 डिवाइड 9, ये 9 है ऊपर जाके कितना हो जाएगा इंटू 1/9 हो जाएगा. यहीं से b1 by b2 करते हैं जो कि 5/3 और डिवाइड बाय -10, ये -10 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई -1/10, और यहीं से c1 by c2 करते हैं -7 by -14. ओके a1 by a2 3 3 जा 9 यानी 1/2 3 जा 6. b1 by b2 निकालते हैं 5 2 जा 10, ये आ गया -1/6. फिर निकालते हैं c1 by c2, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14 यानी 1/2. आप देख पा रहे हैं ये है तो 1/6 दोनों, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का है. इट मींस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी ये तो पहले वाला केस हो गया, यानी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है? एक प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है. और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसका कितना सॉल्यूशन होता है? इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन या बोले तो अद्वितीय हल, या बोले तो एक हल. तो जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो किसमें काउंट होगा? वो होगा कंसिस्टेंट, यानी कि संगत में काउंट होगा. क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट आपके सामने. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4. फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22. क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट आपके सामने. 5x माइनस 3y प्लस 11, इसको इधर ले जाते हैं -11 इज इक्वल टू 0. इसी तरह से इसको लिखेंगे -10x प्लस 6y -22, इधर आएगा तो +22, राइट हैंड साइड 0. a1 कितना 5, a2 यहाँ से -10, b1 -3, b2 +6, c1 -11, c2 22. a1 by a2 करते हैं. बिल्कुल a1 by a2 करेंगे तो कितना मिलेगा 5 बटा -10 यानी 5 दूना 10, ये आ गया -1/2. और जब b1 by b2 किया तो -3/6, 3 2 जा 6 -1/2. जब c1 by c2 किया तो -11/22, तो 11 दूना 22 -1/2. आप देख पा रहे तीनों रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है, सब में -1/2 -1/2 आ रहा है. ओके, जब तीनों ही चीज इक्वल होती है ये कौन सी कंडीशन होगी? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. ये तो सेकंड हो गया. इसका मतलब कौन सी लाइन होगी? ये कोइंसिडेंट लाइंस, यानी संपाती रेखा. और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके होते हैं अनेक हल. और जिसके कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा वो किसमें काउंट होगा? कंसिस्टेंट, यानी कि
संगत। ओके, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपके सामने 4x/3 plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले 4x/3 प्लस 2y प्लस 8, इसको इधर लेके आते हैं -8 इज इक्वल टू 0। और सेकंड है अपने पास 2x प्लस 3y प्लस 12, इधर लेके आते हैं -12 इज इक्वल टू 0। a1 कितना है? a1 है 4/3, a2 यहाँ से 2, b1 कितना हुआ 2, b2 यहाँ से निकालते हैं 3, c1 कितना -8, c2 -12। ओके, करते हैं a1/8 यानी कि 4/3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2। b1/b2 करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2/3, c1/c2 करते हैं तो -8/-12, यहाँ से 2 2 4 तो कितना मिला, a1/a2 हमें मिला 2/3। और यहाँ से जब b1/b2 कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम क्या मिलेगा 2/3। c1/c2 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 2 8 और 4 3 12, यानी यहीं से भी 2/3, यानी तो तीनों ही चीज इक्वल है, तीनों चीज इक्वल है। इट मींस यहाँ लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों चीज इक्वल है तो इसका मतलब कौन सी लाइन होगी, ये होगी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखा। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? अनेक सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन होगा वो किसमें काउंट होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत। ओके, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, ये कंसिस्टेंट के अंदर आएगा यानी संगत। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4, which of the following pairs of linear equation are consistent, inconsistent? अगर consistent है तो उसका ग्राफ बनाना है, हमें चेक करके बताना है कि consistent है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10। यहाँ से करते हैं सॉल्व इसको। a1 कितना होगा, a1 होगा 1 और a2 होगा 2, b1 यहाँ से y का जो कोफिशिएंट 1 और b2 होगा 2, c1 यहाँ से 5 और c2 यहाँ से 10। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट जो टर्म है या तो बराबर की वाली साइड दोनों इधर होनी चाहिए या दोनों इधर होनी चाहिए। ओके, तो c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 10। तो यहाँ से जब a1/a2 करते हैं तो मिलेगा 1/2, और जब b1/b2 करते हैं तब मिलेगा 1/2, और जब c1/c2 करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा 1/2, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखा। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैनी,
यानी अनेक, और किस में काउंट होगा? कंसिस्टेंट में काउंट होगा। ओके, यानी संगत में। ओके, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट आपके सामने। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16। यहाँ से a1 जो x का कोफिशिएंट a1, a2 यानी 3, b1 यहाँ से माइनस का 1 और b2 माइनस 3, और c1 यहाँ से निकालते हैं तो 8 और c2 यहाँ से मिलेगा 16। a1 बाई a2 करते हैं, यानी a1 बाई a2 किया तो कितना 1/3, और जब b1 बाई b2 किया तब कितना मिला -1 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, इसका मतलब यहाँ भी 1/3 आ रहा है। c1 बाई c2 करके चेक करते हैं, 8/16, यानी यहाँ से मिलेगा 1/2, यानी ये दो चीजें इक्वल है। यहाँ से a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये वाला केस कौन सा होता है बच्चों? ये होता है पैरेलल लाइंस का केस होता है, समांतर रेखा का केस होता है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम काउंट करेंगे, इनकंसिस्टेंट में। बच्चों ये होगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, ये काउंट होगा असंगत के अंदर, नो सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3, 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों चीजें निकाल लेते हैं। यहाँ से a1 कितना आएगा 2, और a2 यहाँ से मिलेगा 4, b1 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, और b2 यहाँ से -2, c1 -6, c2 -4। तो जब a1 by a2 करते हैं यानी हमें मिलेगा 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2, और जब b1 by b2 करते हैं तो यहाँ से 1/-2, और c1 by c2 करेंगे तो हमें मिलेगा -6/-4। ये 1/2 है, ये -1/2, यानी दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है? सॉल्यूशन की बात करें तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी इसका एक हल होता है, या कहीं तो अद्वितीय हल होता है इसका। और इसका जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा तब बच्चों ये काउंट होगा कंसिस्टेंट के अंदर काउंट होगा, या कहीं तो संगत के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट आपके सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4, टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 2 आ रहा है, a2 4 है, b1 की वैल्यू -2 है, b2 की वैल्यू -4 है, और c1 की वैल्यू -2 है, c2 की वैल्यू -5 है। ओके,
a1 by a2 करते हैं, a1 by a2 करेंगे तो 2 by 4 मिलेगा यानी 1 by 2 मिलेगा। b1 by b2 करके चेक करते हैं, -2 by -4 किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 by 4 यानी 1 by 2। c1 by c2 करके चेक करते हैं, ये आ रहा है -2 by -5। इट मींस ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। क्या लिखोगे? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। पहले दो ही पेयर इक्वल, लास्ट वाले दो पेयर इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है पैरेलल लाइंस को, यानी कि समांतर रेखा को। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता तो किसमें काउंट होगा? इनकंसिस्टेंट के अंदर काउंट होगा, या कहीं तो असंगत के अंदर होगा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5th, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन अपने पास, उसका जो पेरीमीटर, उसका आधा यानी हाफ, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, यानी जो लेंथ और विड्थ में कितने का अंतर हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया? 4 का हो गया। इस 36 मीटर, यानी उस जो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो 36 आएगा। हमें उस गार्डन की डायमेंशन बतानी है। ओके, सबसे पहले लेट द विड्थ, यहां से लेंथ और विड्थ अपन लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ होगी मान लो x मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो होगी y मीटर, यानी लंबाई इसकी होगी, उसको x मान लिया, और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को y मान लिया। ओके, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो क्या होगा? हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, यानी लेंथ कितनी है? x और ब्रेड्थ है y, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से। फर्स्ट में इसने बोला है कि पेरीमीटर का हाफ करना है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, परिमाप का आधा करना है। परिमाप कितना है? x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका आधा करेंगे, इसका हाफ करेंगे, यानी बट्टे कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 36 मीटर मिलेगा। लिखा हुआ है इसके अंदर कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 36 मीटर, यानी 36 मीटर पेरीमीटर का जब आधा करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला? 36। इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट होगी। ओके, सेकंड में इसने कहा कि जो लेंथ है ना और जो विड्थ है उनमें डिफरेंस कितना है? लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये जो लेंथ है वो विड्थ है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 मीटर का है। लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्रिएट होगी यहाँ से। ओके, इसकी टेबल बनाते हैं। इसने पूछा डायमेंशन बतानी है हमें। ओके, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट की टेबल बनाते हैं। यहाँ से x, यहाँ से y, x 0 किया, x 0 किया तो y कितना मिला? 36। जब y 0 किया तो x 36। ओके, नीचे सेकंड वाले की टेबल बनाते हैं। x और y, x 0 किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू -4। y 0 करते हैं तो x मिला 4। ओके, इसको हम ग्राफिकली डिजाइन करते हैं। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका ग्राफ बना करके सॉल्व करेंगे। बाकी इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिहाज से हम इसको ग्राफिकली ही डिजाइन करते हैं।
ओके x की हाईएस्ट वैल्यू 36 तक जा रही है, y की 36 तक जा रही है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 30 4 6 24 4 7 28 4 8 32 और 4 9 36। इस तरह से यहाँ से ले ओके। x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 36, तो यहाँ से जाएंगे क्रॉस करेंगे लाइन। ओके x की 4 और y की -4, x की 4 y की -4। ओके x की 4 और y की -4। ओके तो ये मिलेगी बच्चों, नीचे जब x एक्सिस पर मिलाएंगे तब मिलेगी प्रॉपर ये 20 पर मिलेगी, यानी x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 20। ओके और y इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये ऊपर जब मीट करेंगे ना, थोड़ा सा जब ग्राफ अच्छे से डिजाइन करोगे तो थोड़ा ध्यान देना, ये यहाँ से होकर जाएगा, तब यहाँ y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 16 और x इज इक्वल टू हमें मिलेगा बच्चों 20 मिलेगा। तो x क्या मान के चले थे, लेंथ यानी लंबाई यानी 20 मीटर और चौड़ाई या बोले तो विड्थ में मिलेगी 16 मीटर। क्वेश्चन 5 आपके सामने कंप्लीट हो। तो सबसे पहले ये अपनी लेंथ होगी, इसको x और ये y, x और ये y। ओके लेंथ और विड्थ में जो है 4 का डिफरेंस था और पेरीमीटर का आधा करने से हमें 36 मिल रहा था। इस तरह से अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बाद टेबल बनाएंगे, उसका ग्राफ पर शो कर देंगे, जहां पर x एक्सिस, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है उसको नीचे मिलाएंगे x एक्सिस पर, तब x का आंसर आएगा, y एक्सिस पर मिलाएंगे तो y का आंसर मिलेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक हमें इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दे दी, उसके हिसाब से हमें अपनी तरफ से लिखनी है, ऐसे इक्वेशन लिखनी है कि एक बार तो एग्जांपल बन जाए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और एक बार एग्जांपल बन जाए वो कोइंसिडेंट का, और एक बार बने पैरेलल का। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो लाइन क्या दे रखी है, 2x + 3y। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2x + 3y - 8 = 0 है। तीन तरह की कंडीशन बनानी है, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस की बननी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, और हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अपनी तरफ से बना लेते हैं, 2 का डबल कर लेते हैं 4x, और यहाँ हम डबल नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं कुछ और नंबर ले लेते हैं, = 0। अब चेक करके देख लो सर, a1/a2 करोगे तो 2/4 यानी 1/2, फिर 3/5, तो यहाँ से a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, लिख नहीं सकते ऐसे, 2/4 नॉट इक्वल टू 3/-5। ओके सेकंड जो है, सेकंड कौन सा केस बताना है, पैरेलल लाइन का केस बताना है। और पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, समांतर रेखा का केस क्या होता है, इसके अंदर पहले दो पेड़ तो बराबर होते हैं, लेकिन जो तीसरा पेड़ है ना वो बराबर नहीं होता। तो पहले 2 बराबर कर लेते हैं, 2 का डबल कर लेते हैं 4, और 3 का डबल कर लेते हैं 6, बराबर हो गया। अब कुछ और रख दो, जैसे मान लो -9 रख दिया, ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। 2/4 इक्वल है 3/6 के, बट नॉट इक्वल टू -8/-9। ये एग्जांपल अपनी तरफ से बन गया। तीसरी जो लाइन है जिसको डिस्कस करना है, जिसको बताना है, वो है बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी समपाती रेखा। और हमें पता है समपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है, तीनों पेड़ इक्वल होते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे इजी काम है ये, डबल डबल कर दो इनका, 2 का 4 कर दो, 3 का 6 कर दो, 8 का 16 कर दो, ठीक है। चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 2/4 है वो इक्वल है 3/6 के, वो इक्वल है -8/-16 के। तो ये क्वेश्चन जो 6 था वो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। Draw the graphs of the equations.
दो इक्वेशन दी हुई है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में। कौन कौन सी इक्वेशन है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। बिल्कुल, क्या करना है? सबसे पहले इनका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को और समझते हैं ध्यान से। यहाँ से x और यहाँ से y, जब x 0 कर दिया, डियर स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया, तो क्या बचा? माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बचा? माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, उधर चला गया माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1। अब y 0 कर देते हैं, y 0 कर दिया तो क्या बचा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। ओके, आगे इस लाइन का टेबल ड्रा करते हैं। x और y, x 0 कर दिया तो क्या मिला? 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन 2y इज इक्वल टू माइनस का 12, उधर चला गया प्लस का 12, y इज इक्वल टू 2 6 की 12, तो y मिल गया 6। ओके, अब y 0 कर दो, y 0 कर दिया तो 0 हो गया, क्या बचा? 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू माइनस 12, उधर चला गया प्लस 12, x इज इक्वल टू 3 चौक के 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओके, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ओके, x की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट हो गया, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये जो लाइन जा रही है। सेकंड x की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया, और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 4, अलग अलग से लाइन लिख देते हैं। ये फर्स्ट जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है कि जहां जहां ये वर्टिसेस बताने हैं, इस वर्टिसेस का नाम है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? -1, यहाँ पर y x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0, तो -1, 0। इस वर्टिसेस का नाम क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको अपन नीचे मिलाएंगे, तो यहाँ से जब ग्राफ से अच्छे से ड्रा करोगे तो हो सकता है ये नीचे x 2 होगा और y 3 होगा। आप चेक कर लेना, ग्राफ पर बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। एक तो ये करना था, इनके जो ट्रायंगल बन रहा था ना, इसके वर्टिसेस निकालने थे, और जो ट्रायंगल बन रहा था उसको शेड भी करना था, हम शेड भी कर देते हैं। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, सॉल्यूशन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कैसे लगी क्लास बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।